छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की सक्रियता कम हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में एक बार फिर जान फूंकने की कवायद देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बड़े नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस संगठन में जान फूंकने की कवायद में जुटी है। 23 के चुनाव में हारे दिग्गज नेताओं को भी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, क्योंकि हार के बाद से बड़े नेताओं की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 23 के चुनाव में हारे दिग्गज मोहन मरकाम पीसीसी चीफ रहे, भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, कोंडागांव से विधानसभा चुनाव हारे, मोहम्मद अकबर एमपी युवा कांग्रेस में महामंत्री रहे, भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, कवर्धा से विधानसभा चुनाव में मिली हार, रविंद्र चौबे एमपी में भी कैबिनेट मंत्री रहे, भूपेश सरकार में भी संभाला मंत्री पद, विधानसभा चुनाव में साजा से मिली हार, ताम्रध्वज साहू एमपी पीसीसी के महामंत्री रहे, दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, भूपेश सरकार में गृह मंत्री भी रहे ताम्रध्वज। 23 के चुनाव में दुर्ग ग्रामीण से हारे, अमरजीत भगत प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, विधानसभा में सीतापुर से हारे, प्रेम साय सिंह टेकाम मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता, छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री, 2018 में कांग्रेस को जिताने में अहम किरदार, 23 के चुनाव में अंबिकापुर से हारे, जयसिंह अग्रवाल 2004 में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रहे, भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, विधानसभा चुनाव में झेलनी पड़ी हार। विधानसभा चुनाव में हार के बाद इनमें से ज्यादातर नेता लोकसभा चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आए, लिहाजा अब कांग्रेस आला कमान इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, जिसे लेकर पूर्व पीसीसी चीफ ने जल्द फैसला लेने की बात कही, तो बीजेपी कांग्रेस की इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। हमारी पार्टी की उच्च स्तर पर अभी कोई मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी बनी है कि इन लोगों को पुनः लिया जाए, किस आधार पर लिया जाए, किस गुण दोष के आधार पर लिया जाए। लेकिन जैसे ही इस पर जब भी पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेताओं की बैठक होगी, इस विषय में विचार किया जाएगा, एक पॉलिसी बनाई जाएगी और उनके तहत जिन जिन लोगों को लाया जा सकता है, लाने की कार्रवाई के संबंध में भी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर पार्टी फैसला करेगी। उनकी संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उस पर अपने को बोलना ये नहीं है। मसला ये है कि अब जनता समझती है। 50-60 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के हाथ में ताकत नहीं था, तो कुछ भी करते थे। अभी आपको एक एक कदम पर आपको हिसाब देना है जनता को। 23 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी। कार्यकर्ताओं के लिहाज से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता भी कांग्रेस का दामन थाम रहे थे, लेकिन 3 दिसंबर 2023 को आए नतीजों ने सब पलट दिया। इसके बाद कांग्रेस लगातार टूटती गई, कई बड़े नेता मैदान से गायब नजर आने लगे, लिहाजा संगठन को मजबूत करने अब कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।